और आपका स्वागत है एनके लैब साइंस चैनल पर। जैक बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और बहुत जल्द सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आपका यूजी का नामांकन शुरू हो जाएगा। आप बीएससी, बीए और बीकॉम में नामांकन ले पाएंगे। इसके अलावा जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के वोकेशनल कोर्स है सभी में आप नामांकन करवा पाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अभी विनोबा भावे में थोड़ा सा नामांकन डिले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2022 में आया था, आपको पता होगा 2020 में लॉकडाउन के दौरान इस शिक्षा नीति को मतलब रिलीज किया गया था, जारी किया गया था। उसको अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उसको यहाँ पर लागू करना है। इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। यदि इसको लागू करता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी तो सब कुछ यहाँ पर बदल जाएगा। पहले ग्रेजुएशन जो सिर्फ 3 साल का होता था अब 4 साल का हो जाएगा, और 4 साल करने का यहाँ पर बहुत सारे टर्म और कंडीशन हैं। सबसे पहले समझते हैं, यदि ग्रेजुएशन आप पहला ईयर कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने 1 साल पढ़ाई किया है, उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। और यदि आप 2 साल पढ़ने के बाद आप कोर्स को कंप्लीट छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे करके बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप 3 साल पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ते हैं तब आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसा कि पहले मिला करता था। लेकिन यदि आपका 3 साल का मार्कशीट में टोटल 7.5 सीजीपीए है तो आप चौथे साल में भी नामांकन करवा पाएंगे। और यदि ये चौथे साल में आपका नामांकन हो जाता है तो 4 साल में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और 4 साल का कोर्स करने का क्या फ़ायदा है, आपको पीजी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब आप डायरेक्ट यदि आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो बिना पीजी 2 साल का होता है, 2 साल का पीजी किए बिना ही आप डायरेक्ट पीएचडी में नामांकन करवा सकते हैं। और यदि आप बीएड करते हैं तो आपको पीजी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप 12th के स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे और पीजी लेवल के एग्जामिनेशन फॉर्म को भर पाएंगे। सिंपली यदि आप 4 साल वाला कोर्स कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपका पीजी कंप्लीट हो गया है, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका 3 साल का कोर्स मिला करके 7.5 सीजीपीए से कम है तब आपको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा, या फिर आपको वहीं से अपना कोर्स को बंद कर देना पड़ेगा। आप चौथे साल में नामांकन नहीं करवा पाएंगे। आपको 2 साल का जो अलग से पीजी होता है उसमें आपको नामांकन करवाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा और 7.5 सीजीपीए से ज़्यादा लाइएगा और 4 साल का कोर्स कीजिए ताकि आपका ईयर जो है सो बच जाए, वेस्ट ना हो और कम उम्र में आप पीएचडी को कंप्लीट कर पाएँ या फिर बीएड करके टीचर बन पाएँ, या फिर आपको जो भी करना है लाइफ में वो कर पाएंगे। आपका 1-2 साल जो है सो बच जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। बहुत जल्द आपको बीए, बीएससी, बीकॉम का जो एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होता है या नहीं होता है इसको भी देखेंगे। लागू होता है तो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और कैसे क्या करना है। इस शिक्षा नीति को लागू होने से आप क्या कर पाएंगे, साइंस के अलावा आप कॉमर्स के सब्जेक्ट को साथ में पढ़ पाएंगे, आर्ट्स के सब्जेक्ट को साथ में पढ़ पाएंगे। आर्ट्स वाले यदि साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ पाएंगे। यही यहाँ पर आपको फ्रीडम देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब मन तब आप कोर्स को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको सुविधा मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि ये शिक्षा नीति आपको जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में इसी साल से देखने को मिल जाए ताकि आपका टाइम बचे और आप बेटर एजुकेशन ले सकें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।